नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। एक कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी, रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई। बसपा की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन बहन जी की कार्रवाई रूपी चाबुक थमने का नाम नहीं ले रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस बार तो हद कर दी। शादी के एक निमंत्रण में जाना पार्टी के 3 नेताओं के निष्कासन का कारण बन गया। किसका शादी समारोह था और वह कौन नेता थे जिनको बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, या हम आपको आगे बताएं? पहले हम आपको बताते हैं कि प्रदेश में बसपा की स्थिति पार्टी प्रमुख मायावती की कार्रवाइयों से भी बद से बदतर होती जा रही है। बहन जी ने पार्टी के अधिकांश बड़े नेताओं को निकालकर दूसरे दलों को मजबूत बनाने का काम किया है। भाजपा हो, सपा हो या फिर कांग्रेस, बसपा के तमाम बड़े नेता उनमें मजबूरी में शामिल होकर उन दलों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। यह जानकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 20 सालों में मायावती की बसपा का वोट शेयर उत्तर प्रदेश में सबसे कम स्थिति में पहुंच गया है। बसपा के कमजोर होने से ही उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार होना मानी जा रही है। अब जरा पिछले कुछ चुनावों में बसपा के वोट शेयर पर नजर भी डाल लेते हैं। 2007 विधानसभा चुनाव में बसपा का वोट शेयर 30.43% था। 2012 विधानसभा चुनाव में 25.91%, 2014 लोकसभा चुनाव में 19.60%, 2017 विधानसभा चुनाव में 22.23%, 2019 लोकसभा चुनाव में 19.43%, 2022 विधानसभा चुनाव में 12.80% और हाल ही में हुए 2024 लोकसभा चुनाव में 9.39% तक आ गया है। बावजूद इसके बसपा की सुप्रीमो मायावती का पार्टी नेताओं पर कार्रवाई रूपी चाबुक बिना रोक टोक जारी है। वह भी तब जब बसपा का विकल्प बनने के लिए चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है। अब आइए, विधानसभा के हो रहे उपचुनाव के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के 3 नेताओं को निकालकर जो सनसनी फैलाई है उस बारे में भी जान लेते हैं। बसपा हाईकमान ने अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी कार्य करने के आरोप में मेरठ मंडल के प्रभारी प्रशांत गौतम, जिला प्रभारी दिनेश काजीपुर और महावीर प्रधान को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इस मामले पर प्रशांत गौतम का कहना है कि तीनों को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मुनकाद अली के बेटे की शादी में जाने पर पार्टी से निकाला गया है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव होना है। बसपा ने उपचुनाव में इन सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने भी उपचुनाव में प्रत्याशी उतारे हैं। बसपा के कोर वोट माने जाने वाले दलित समाज में आजाद समाज पार्टी ने भी सेंध लगानी शुरू कर दी है। बसपा के वोट बैंक को भाजपा, सपा ही नहीं बल्कि आसपा भी प्रभावित कर रही है। बसपा अपना कोर वोट बैंक बचाने का पूरा प्रयास कर रही है। ऐसी स्थिति में हाईकमान ने मीरापुर, गाजियाबाद समेत सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए पार्टी के मंडल कोऑर्डिनेटर, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्षों को लगाया हुआ है। पार्टी मुखिया सभी प्रत्याशी और पदाधिकारियों की गतिविधियों की निगरानी कर रही है। प्रतिदिन सभी की कार्यप्रणाली की रिपोर्ट ली जा रही है। कौन पदाधिकारी विधानसभा उपचुनाव में कितना कार्य कर रहा है, कहीं वह चुनाव प्रचार के बजाय पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल तो नहीं है, इसकी पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। बसपा के जिला अध्यक्ष मोहित जाटव के मुताबिक हाईकमान के निर्देश पर पार्टी से निकाले गए तीनों पदाधिकारियों, मेरठ मंडल के प्रभारी प्रशांत गौतम, जिला प्रभारी दिनेश काजीपुर और महावीर प्रधान को अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर
कई बार चेतावनी दी गई। इनकी कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ, इस कारण तीनों को पार्टी हित में निष्कासित किया गया है। पार्टी के इन तीनों पुराने नेताओं का गुनाह इतना है कि वह अपनी ही पार्टी के प्रभारी नेता के बेटे की दावत में चले गए थे और ये बात बसपा सुप्रीमो मायावती को पसंद नहीं आई। इसके बाद तीनों नेताओं पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। यह कार्रवाई ऐसे समय की गई जब यूपी में उपचुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है, लिहाजा प्रदेश में राजनीति भी तेज हो गई है। दरअसल बसपा के सीनियर नेता और प्रभारी बाबू मुनकाद अली के बेटे की गाजियाबाद में शादी समारोह की दावत थी। दावत में बसपा सहित अन्य दलों के नेताओं को बुलाया गया था। मुनकाद अली की बेटी सुंबुल राणा सपा के टिकट पर मीरापुर से उपचुनाव लड़ रही हैं। इसी कारण बसपा चीफ मायावती ने इस शादी में जाने से पार्टी के नेताओं को रोका था, लेकिन ये तीनों नेता फिर भी शादी में चले गए। जैसे ही पार्टी प्रमुख को इसकी सूचना मिली, फौरन तीनों नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सुंबुल राणा पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू भी हैं। मुनकाद अली और कादिर राणा आपस में समधी हैं, इसलिए मुनकाद अली के बेटे के वलीमे के कार्ड में कादिर राणा का भी नाम छपा था और ये कार्ड सभी बसपा नेताओं को भेजे गए थे। जैसे ही पार्टी सुप्रीमो को इस दावत की जानकारी मिली थी, उन्होंने फौरन अपने पीए मेवालाल के जरिए पार्टी नेताओं को दावत में न जाने का संदेशा भिजवाया था। नेताओं को कहा गया कि विपक्षी दल के प्रत्याशी और सपा नेता भी शादी में जाएंगे। शादी में चुनाव को लेकर भी बातें होंगी जो हमारे चुनाव को प्रभावित करेंगी, इसलिए शादी में नहीं जाना है। बसपा नेता बहाना बना दें और शादी में न जाएं। इसके बाद भी बीएसपी के ये तीनों नेता नहीं माने और दावत में चले गए। इसके चलते इन्हें बसपा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब निष्कासित किए गए सभी नेता अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन जब मायावती ने अपने सगे भतीजे को भी नहीं बख्शा तो फिर दूसरों पर वह रहम कैसे कर सकती हैं? इसको पार्टी के लोगों को समझना होगा। लेकिन बसपा प्रमुख की ऐसी कार्रवाइयां ऐसे समय में हो रही हैं जब बसपा का वोट शेयर न्यूनतम स्तर पर आ चुका है और विकल्प के तौर पर आजाद समाज पार्टी सामने खड़ी हो रही है, तो बहन जी को पार्टी हित में सोचना जरूर चाहिए। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।